तो नमस्कार जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप सभी पता है दोस्तों, आज पॉलिटिकल साइंस का अंतिम एग्जाम था और आज 26 फरवरी है। तो आज हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कि आप सभी ने पॉलिटिकल साइंस में कितना सही टिक मारा है, कितना गलत टिक मारा है दोस्तों, है ना। क्योंकि 30 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें से आपको टिक करना था, वहाँ पे लिखना था आंसर, लेकिन 4 ऑप्शन भी दिए हुए थे। ठीक है, तो हम लोग फटाफट मिलाने का प्रयास करते हैं कि आप सभी ने वो जो 30 प्रश्न से उसमें कितने सही मारा, कितने नहीं मारा। ठीक है, कोई मैन एग्जाम एक तरह से देखा जाए तो हो जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि वार्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य, ठीक है, गठबंधन से था। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, वो सोवियत संघ से था। वार्सा पैक्ट आपको पता होना चाहिए था, 1955 में जो बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी बच्चे एक मारे आपका सही से उत्तर हो जाता। अगला देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। आप सभी को पता है दोस्तों, जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो आपका बेलग्रेड में हुआ था, सन 1962 में हुआ था दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे थर्ड देखने को मिलता है 1962, वो आपका सही से उत्तर हो जाता। ये किसी और का है, ठीक है, गलत है। तो 1962 में सबसे पहला हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन 3 आपका सही से उत्तर हो जाता। आगे आगे यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो आप सभी को पता ही दोस्तों, इसका जो राष्ट्रपति था वो यल्तसिन था। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको देखने को मिलता है वो सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए आगे चौथा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप सभी का कि विश्व विश्व का कौन सा राष्ट्र, ठीक है, अपने बजट का एक चौथा बड़ा हिस्सा, मतलब इसमें सहयोग करता। तो अमेरिका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट उतना अच्छा से आया नहीं है फोटो, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी सेकंड जो देखने को मिलता है आपका अमेरिका, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत हद तक अमेरिका यहाँ पे सहयोग करती है दोस्तों। क्लियर। तो चलिए देखिए, यही क्वेश्चन है ना, यहाँ पे सही आया, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। यहाँ पे आसियान का सदस्य नहीं पूछा गया दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है 5 का 1 भूटान, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। बाकी बात ये सारे के सारे आसियान के सदस्य हैं दोस्तों। चलिए छठा क्वेश्चन, और छठा नंबर जो प्रश्न यहाँ पे आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। तो हम सभी को पता दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1957 में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 3 देखने को मिलता है, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे, आगे सातवां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि भारत में, ठीक, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। तो हम सभी को पता है दोस्तों, ये जो भेजा गया था सन 1987 को भेजा गया था, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 देखने को मिलता है, वो सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आठवां प्रश्न देख लेते हैं, फटाफट मिलाने का प्रयास करिए दोस्तों, बहुत जल्दी हम मिलाने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए आठवां नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों, वो आपका 54 है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी देखने को मिलता है, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 8 का बी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए नौवां प्रश्न देखेंगे, और नौवां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य। देखिए 15 टोटल, तो 15 सदस्य, जिसमें से 5 स्थायी है, 10 अस्थायी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड आपको देखने को मिलता है 10, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे आगे यहाँ पे 10वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे, ट्रिगोली बोलिए, त्रिगोली बोलिए, जो भी बोलिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 देखने को मिलता है, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। आगे यहाँ पे जो पूछा गया दोस्तों 11वां प्रश्न की मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। देखिए मानवाधिकार जो परिषद है, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 2006 में हुआ था, है ना। तो आपका ये प्रश्न बन जाता है 11वां, और 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे भी देखने को मिलता है 2006, ये सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां नंबर जो प्रश्न पूछ रहा है कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो हम सभी को पता है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है दोस्तों। क्लियर। तो चलिए आगे यहाँ पे 13वां नंबर जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया कि भारतीय प्रतिभूमि एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों, वो था 1992 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 92 दिखता है, सी, वो करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। क्लियर। आगे 14वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी। तो एकदम सबसे लास्ट में जो यहाँ पे आया दोस्तों, वो आपका हैदराबाद था। ठीक है, तो हैदराबाद ऑप्शन नंबर 4 सही सा उत्तर हो जाता है। देखेंगे 15वां प्रश्न, और 15 नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया। तो हम सभी को पता है दोस्तों, ये जो स्वीकृत किया गया था 1949 में किया गया दोस्तों। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी देखने को मिलता है, वो सही सा उत्तर होता है दोस्तों। आगे बात करेंगे हम लोग
16वां प्रश्न, और 16वां नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आप सभी का कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो हम सभी को पता है दोस्तों, भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन जी। तो सुकुमार सेन ऑप्शन जो 2 आपको देखने को मिलता है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। आगे फटाफट मिलाने का प्रयास कीजिए, है ना। चलिए, और इसके बाद जो बच्चे बीए करना चाहते हैं उसके लिए विशेष कर ये चैनल रहेगा, क्योंकि हमारा जो ज्ञान बिंदु है वो BBMQ यूनिवर्सिटी के लिए विशेष कर है, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें और अपने मित्रों को भी शेयर करें दोस्तों। देखिए आगे यहाँ पे कितना प्रश्न हो गया हम सभी का, 17वां नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 17 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पहली लोकसभा में, ठीक है, पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी, स्वतंत्र पार्टी। ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। जितने भी बच्चे 2 मारे उसका उत्तर हो जाता है। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ठीक है, अयूब खां के बीच जो समझौता हुआ था, जो हस्ताक्षर हुआ था, वो कौन सा समझौता के नाम से जाना जाता है। तो हम सभी को पता है ये ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है 1966 ताशकंद समझौता, वो आपका सही सा उत्तर होता है। यानी कि 18 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। देखिए विभाजन पूछा गया है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपको देखने को मिलता है 1969, वो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों। आगे बात करो प्रश्नों की, और 20वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया यहाँ पे कि जब सन 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति उस समय कौन थे, है ना। राष्ट्रपति पूछा गया, प्रधानमंत्री नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है फखरुद्दीन अली अहमद, वो सही से उत्तर होगा दोस्तों। तो फखरुद्दीन अली अहमद ऑप्शन 1 सही से उत्तर होता है। आगे 21वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो हम सभी को पता है दोस्तों, जो यूएनओ का स्थापना हुआ था सन 1945 में हुआ था दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही से उत्तर होता है। 22वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो किसके, ठीक है, द्वारा तैयार की गई थी। तो पीसी महालोबिश के द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होता है। जितने भी बच्चे 1 मारे हैं वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न 23वां प्रश्न की, और 23 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आप सभी का कि निम्न में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है। सूचना का, है ना। तो राइट आंसर अरुण राय होगा दोस्तों। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलत किए हैं, यहाँ पे मेधा पाटकर कर दिए हैं, चाहे अन्ना हजारे किए हैं, लेकिन ये दोनों का दोनों गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो आपको 2 देखने को मिलता है, ठीक है, अरुणा राय, ये आपका राइट आंसर होता है दोस्तों। तो जितने बच्चे 2 मारे हैं उसका करेक्ट आंसर होता है। 24वां प्रश्न बात करूँ, 24वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि किसको वाटर, ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है दोस्तों वो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। तो 24 का ऑप्शन 2 सही सा उत्तर होता है दोस्तों। बात करेंगे 25वां नंबर प्रश्न, और 25 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि चारू, ठीक है, मजुमदार व फिर कानू, ठीक है, सान्याल का संबंध है। तो ये जो संबंध है दोस्तों ये आपका नक्सलवादी आंदोलन से संबंधित था, आपको पता ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होता है दोस्तों। 26वां प्रश्न की बात करूं, 26 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हालांकि आज का पेपर भी बहुत ईजी था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा डीप तरीके से पूछ लिया गया, तो ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति माने जाते हैं वो हमारे राधा कृष्णन जी थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको देखने को मिलता है, वो सही सा उत्तर है दोस्तों, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। चलिए आगे बात करेंगे 27वां नंबर प्रश्न, और 27वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप सभी का कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों, इसमें कब हस्ताक्षर किया गया था। तो शिमला समझौता तो हुआ था 1972 में हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है सन 1972, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। बात करेंगे अगला 28वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के नागरिक हैं। तो दोस्तों अभी जो महासभा के जो ये है ना एंटोनियो गुटेरेस है, तो हम सभी को पता है, लेकिन ये किस देश के नागरिक है वो बताना है। तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही सा उत्तर होगा दोस्तों, पुर्तगाल, ऑप्शन डी। जितने बच्चे डी मारे हैं उसका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 29वां प्रश्न। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। दोस्तों ये जो है ना सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है सुरक्षा परिषद, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों।
आगे बात करूँगा आज का आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न, 30वां प्रश्न की। और यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की, तो लेनिन ने किया थे, व्लादिमीर लेनिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत बच्चा मारा है, ठीक। इसका राइट आंसर जो बात करो तो ये येल्त्सिन होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग मिलाने का प्रयास किए दोस्तों, 30 का जो राइट आंसर होगा उत्तर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही से होगा दोस्तों, येल्त्सिन, ठीक है। तो जितने भी बच्चे येल्त्सिन मारे वो आपका सही से उत्तर। देखिए ये जो है ना, ये किसी और का है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से आपने पूरा का पूरा एग्जाम बहुत अच्छा लिखा होगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो सब्जेक्टिव प्रश्न थे वो भी ईजी थे, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। तो ये जो 30 ऐसे प्रश्न थे जिसमें आपको आसानी से बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते थे दोस्तों, और परीक्षा में कहीं ना कहीं पास करने का ये माध्यम बन जाता है आप सभी का, ठीक है। तो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, आपने मिला लिया। और इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, क्योंकि अब आपका जो 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण कर जाइएगा, क्योंकि फेल तो वो देखा नहीं जा सकता कि बच्चे फेल करेंगे, है ना। ऐसा आशा लगाते हैं कि आप लोग सभी पास कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें इसी प्रकार से। धन्यवाद, दूसरे मिलता है। जय हिंद, जय भारत।